हेलो स्टूडेंट। चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को नोट वाइज देखेंगे। इस चैप्टर का आप नोट्स भी, इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं भाई पालमपुर विलेज का। तो ये द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है हाइपोथेटिकल विलेज की, यानी कि काल्पनिक गांव है। ये कोई सही में गांव नहीं है, एक कल्पना किया गया है कि गांव में इस तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग जो है सबसे पहले वहाँ की मेन एक्टिविटीज़ है। सम अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सारी चीज़ें भी प्राप्त हो रही हैं। हाँ, डेयरी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं भाई। पालमपुर इज़ अ फेयरली कनेक्टेड विथ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। पालमपुर जो है अपने बगल में उसके एक रायगंज गांव है जहाँ से वो अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और छोटा सा एक स्मॉल टाउन है शाहपुर। ठीक है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर। द स्टोरी ऑफ पालमपुर अर्स थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ विलेज। अब पालमपुर के स्टोरी के साथ हम पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। ज़मीन की आवश्यकता है, उसके साथ साथ और जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनकी भी आवश्यकता है। दूसरा चीज़ है लेबर। अब लेबर किस तरह के होने चाहिए, तो एक मैनुअल लेबर और इंटेलेक्चुअल लेबर, दोनों तरह के लेबर्स की आवश्यकता होती है। फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स एंड मनी। फिजिकल कैपिटल में क्या चाहिए हमको, तो फिजिकल इट मीन्स कि वो हमारे इन हैंड होनी चाहिए। तो उसमें क्या चाहिए, तो मशीन्स, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स और पैसे भी चाहिए। फिक्स कैपिटल, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन द प्रोडक्शंस ओवर ईयर एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब जो भी मशीन लगाएंगे, जो भी बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो वो तो हरदम के लिए हो गया, वो तो बार बार हमको हर एक साल तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके मेंटेनेंस अलग हो गया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, अब काम शुरू करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल हमें डेली बेसिस पे लेना है, जब जब ज़रूरत पड़े तब। एंड मनी इन हैंड कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल। अब उस रॉ मटेरियल्स को मंगाने के लिए, लेबर्स का पेमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो वो क्या हो गई हमारी वर्किंग कैपिटल, यानी किसी भी काम के संचालन के लिए जो हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, जो हमारे पास पैसा होना चाहिए, वो चीज़। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। अब लेबर्स भी हो, कैपिटल भी हो, लैंड भी हो, इसके साथ साथ दक्ष लोगों की भी आवश्यकता है, बिजनेसमैन की भी आवश्यकता है। अब फार्मिंग इन पालमपुर, तो लैंड इज़ फिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई लैंड तो फिक्स है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, जो हमारे पास लैंड है वही है। ठीक है, तो 75% पीपल वो आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग इन द पालमपुर। तो वहाँ की 75% जो लोग थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, तो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड थे। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन पालमपुर इज़ फिक्स्ड। जो लैंड एरिया था पालमपुर में कल्टिवेशन के लिए, वो भी फिक्स था। लैंड आर अंडर कल्टिवेशन इज पार्टिशियली फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर। 1960 से जितना लैंड था उतना ही है अभी भी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। और लैंड को मेज़र करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, हेक्टेयर में मेज़र करते हैं। और कहीं कहीं पे बीघा चलता है, गिट्ठा चलता है। तो हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का इसको लोकल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है लैंड मेजरिंग स्केल को। चेंजिंग इन मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, तो यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड्स क्या चेंज हो रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज इन पालमपुर। पालमपुर के लोग कौन सा मेथड का यूज़ कर रहे थे, तो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर लैंड, जिससे कि उनके फार्म खेतों में इंक्रीज़ हो रहा था, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था। मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है पहले देखते हैं भाई। मल्टीपल क्रॉपिंग, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट अ सेम और अ डिफरेंट टाइम इज़ नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब सेम लैंड पे जो है हमने साल में 2 बार फसल ली,
और वहाँ तो पालमपुर में कभी कोई कोई फार्मर थे जो 3 फसल लिया करते थे, बीच में आलू भी लगाया करते थे। जैसे ज्वार बाजरा इन रेनी सीजन, हमने ज्वार बाजरा कब लगाया, तो रेनी सीजन में लगाया। ये जो एरिया है वो वेस्टर्न यूपी का है, तो बता रहा है कि वहाँ ज्वार बाजरा लगाई जाती थी, ठीक है। तो रेनी सीजन में रबी की फसल खरीफ में वो लोग क्या लगा रहे थे, तो ज्वार बाजरा लगा रहे थे। बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर वीट इज़ प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है। और वीट का उत्पादन कर रहे थे कब, तो विंटर सीजन में। Modern farming. In these types of farming, high yielding variety seeds are used. As a result, same piece of land produce large quantity of food grains. अब क्या हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, सेम लैंड पे हम अच्छा पैदावारी कर पा रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लगा रहे हैं, आर यूज एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। In India, farmers of Punjab, Haryana and western part of Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods. और सबसे पहले किन लोगों ने शुरुआत की थी, तो भाई पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की शुरुआत की थी, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1966 से 67 में। एम स्वामीनाथन facilitate the cultivation of wheat and rice using high variety of seeds, high yielding variety of seeds instead of traditional seeds. The high yielding variety of seeds are capable of producing more of grain on one plant. अब ये HYB सीड लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो भाई एक ही प्लांट में अधिक से अधिक ग्रेन्स लग रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट्स इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड। अब ये क्या है भाई, जैसे कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम नेचुरल रिसोर्स का अधिक से अधिक यूज़ कर रहे हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र क्या कर रहा है, तो वो किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सॉइल विच एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वो जो है मित्र कीड़े जो हैं, जो कि हमारे पौधों के मित्र हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स आर पॉल्यूट बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। और अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का जब यूज़ किया जा रहा है, तो वो सॉइल पानी के साथ रन ऑफ होकर के लास्ट में वो हमारे नदियों में जा रहे हैं, और जिससे कि नदियों का पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है, चाहे ज़मीन का हमारा सरफेस वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। About 1/3 of the 450 family are landless in पालमपुर। 450 का 1/3 इट मीन्स कि आपका 150 फैमिलीज जो थी वो लैंडलेस थी। 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड दैट इज़ 2 हेक्टेयर इन साइज, एंड रिमेनिंग 60 फैमिलीज कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो 240 फैमिली थी, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन थी। 60 फैमिली ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कुछ अधिक ज़मीन थी। अ फ्यू ऑफ अ लार्ज फैमिली कल्टिवेट 10 हेक्टेयर्स ऑफ अ लैंड। और कुछ बड़े किसान थे जो कि इनके पास 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन थी। ये पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था। लेबर। Some farmers are work on their own land and some work on another land for which they receive wages. और कुछ फार्मर ऐसे थे भाई, वहाँ लेबर कौन था, तो लेबर 150 फैमिलीज जो थी जिनके पास अपना लैंड नहीं था, तो वो लेबर वर्क कर रहे थे। उसके बाद जो छोटे किसान थे जिनके पास 2 एकड़ से कम की ज़मीन थी, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन थी, वो लोग भी अपना काम करने के बाद फॉर्म में लेबर का काम कर रहे थे। Wages can be in cash or in kind. Wages varies from region to region, crops to crops and one farm activity to another. अब जो वेजेस था वो भी भाई वैरी करता था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का वेजेस था। ये जो वेजेस है हमारा वो रीजन टू रीजन भी वैरी करता है। कैपिटल। यूज़ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। अब मॉडर्न फार्मिंग करनी है तो भाई कैपिटल की तो आवश्यकता अधिक होगी ही। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल। छोटे किसानों के पास पैसे की कमी थी, तो क्या करते थे वो, तो दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर। वो लार्ज फार्मर से ही कर्ज लिया करते थे, या मनी लेंडर से कर लिया करते थे हाई इंटरेस्ट रेट पर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स विच आर मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। भाई 3 टाइप की कैपिटल तो किसी भी तरह के व्यवसाय में चाहिए। जब फार्मिंग ही हमारा मेन ऑक्यूपेशन है तो उसमें भी 3 टाइप का व्यवसाय चाहिए, 3 टाइप की कैपिटल चाहिए। कौन कौन सी कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स।
अब जो सरप्लस ग्रेन हो गया उसको क्या करते थे, तो उसको मार्केट में सेल करते थे। सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर। और सरप्लस जो है वो ग्रेन जो है मार्केट में सेल किया, और जो लार्ज फार्मर थे उसको अपनी सेविंग करके रख लेते थे अगले फसल के लिए। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और सरप्लस ग्रेन जो लार्ज फार्मर थे और मीडियम फार्मर थे क्या करते थे, वो डायरेक्ट मार्केट में बेचते थे। और छोटे फार्मर क्या करते थे, भाई उनका तो अपना अपने भर ही हुआ है, और थोड़ा बहुत हो गया तो वो अड़हतिया को दे दिए, किसी व्यापारी मैंने कि जो गांव में व्यापारी था उसी को बेच दिए, या बड़े फार्मर भी उससे ख़रीद लिए। द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब ये पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुआ करती थी, तो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग in Palampur, small scale industries manufacturing is done. Basically, the work is carried out at home or in the field with the help of family labor is hired rarely. अब क्या होता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पालमपुर में चल रही थी, तो वहाँ पे या तो परिवार के लोग मिलकर के काम कर रहे थे, या और किसी को एक दो दिन के लिए हायर करते थे वो लोग। ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स आर फेरीज फॉर फ्रॉम no place another through transporting services. For this service, the workers get paid in Palampur. Road is a mode of transport. रोड के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। Dairy. Dairy is the main source of earning in Palampur. Dairy is a type of business where harvesting processing of animal milk are done mostly from cow and buffaloes. अब डेयरी में क्या किया जाता है उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हमको लगता है आप लोग 9 क्लास के आते आते डेयरी फार्मिंग के बारे में जान रहे होंगे कि डेयरी में भाई पशुओं को रखा गया, पशुओं से दूध निकाला गया, उसके बाद शहर में बेचा गया, और हम जाके शहर में रह रहे हैं तो हम जाके पैकेट का दूध खरीद के लेके आए। तो भाई दूध, जो पैकेट का दूध हम खरीद के ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो किसान के घर से ही आ रहा है, डेयरी से ही आ रहा है। शॉपकीपिंग शॉपकीपिंग ऑल्सो अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। और कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी शॉप्स भी खोल रखी थी। शॉपकीपर्स अर्न मनी बाय सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, इवन सम क्लॉथ्स। अब शॉप दुकान किस चीज़ की थी, तो भाई इन सारी चीज़ों की दुकानें रहती हैं अक्सर गाँव में, छोटे जो गाँव में दुकानें रहती हैं वही दुकान पालमपुर में भी थी। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।